भारत पर कितना निर्भर है बांग्लादेश, वो भी हम आपको बता देते हैं। 8 सालों में बांग्लादेश को 8 अरब डॉलर की मदद की है। बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर भारत ने बांग्लादेश को यह मदद की है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स के निर्माण शामिल हैं, जिनके जरिए बांग्लादेश अपनी कमाई करता है, अपने लोगों तक बेहतर जीवन पहुंचाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या बांग्लादेश होता अगर इंडिया ना चाहता? बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। लेकिन लार्जली अगर मैं कहूंगा कि अगर इंडिया ने टफ लाइन लेने की कोशिश की बांग्लादेश के ऊपर, जो कि वो जानबूझ के ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता है दैट बांग्लादेश इज नॉट कमिंग बैक, वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ फ्रेंडली गवर्नमेंट, सो गेट टफ। समझ रहे हैं आप? में आता है इंडिया के यूथ ने तो बांग्लादेशी यूथ से ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि वो हमारे रोल मॉडल बन गए। उनके यहाँ भी मसले मसाइल है, लेकिन वो तो मुल्क को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो तो मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, वो तो नेशन फर्स्ट का नारा लगा रहे हैं। तो उनकी सोच हमारी बांग्लादेश और पाकिस्तानियों से, इंडियन की सोच क्यों मुख्तलिफ है? 1947 से पहले हम भी तो हिंदुस्तानी थे। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जज्बा कौम, जैसे आप माइक लेकर के, बूम लेकर के निकलते हैं और लोग बोलते हैं कि हम ला इलाहा पढ़ेंगे और भारत के सारे सेना को हम हरा देंगे, तो ऐसा ही कोई जोश और जज्बा जो है वो मोहम्मद यूनुस के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। मुझे तो आज हमें कुछ भी बांग्लादेश से नहीं मिलना। सो सॉफ्ट रहने का कोई तरीका कार नहीं है। द मोर यू आर सॉफ्ट, the more there are chances कि आप लोग जो है वो आपको मुश्किल में देंगे। हाँ, तो दीन इस्लाम वाले हैं, वो खाना पानी और पैसे की अपेक्षाएं हमसे क्यों रखे हुए हैं? मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह से मांगो। अल्लाह बहुत बड़ा है देने वाला। क्यों अब अल्लाह नाराज हो गया है क्या? पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी हमसे क्यों मांग रहे हो? हमसे क्यों मांग रहे हो? हम कौन है देने वाले? अरे तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम बिछाओ मुसल्ला और मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह तुमको नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुमसे अल्लाह नाराज हो गया और तुमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर तुमने गुनाह किया है। और आज अगर बांग्लादेश में अगर लोग रोटी रोटी के लिए तरस रहे हैं तो हमसे ना मांगो और भारत से अपेक्षाएं ना रखो, भारत के प्रधानमंत्री को ना गरियाओ, भारत के प्रधानमंत्री पर ये ईटा ना फेंको कि हम अपनी तरीके से चलेंगे तो तुम हमें खाना नहीं दोगे। अरे तुम अल्लाह से मांगो ना, और अगर तुम्हें अल्लाह नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि तुम गलत हो, तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, इसलिए तुमको अल्लाह नहीं दे रहा है। लेकिन नादिया जी, ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की आपने बात की ना कि इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी पॉलिसीज ऐसे हैं। खासतौर पे अगर पाकिस्तान की तो बहुत टाइम से ट्रेड बंद है, या मतलब कभी चलती है थोड़ी, कभी बंद होती है। पाकिस्तान इंडिया का तो चलता रहता है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं बल्कि उनका ये कहना है कि मेरा ये यकीन है कि वन वर्ल्ड, वन अर्थ और वन फैमिली। तो मतलब फैमिली में भी नाराजगियां तो चलती हैं या कुछ ऐसे इश्यूज चलते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं। मैं आपकी फैमिली में जब नाराजगी होती है तो आप अपने भाई बहन को काटने और मारने और रेप करने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। नाराजगी का मतलब ही होता है किसी चीज पे आप एग्री नहीं कर पा रहे हैं, नाराजगी कहा जाता है शोएब। ये जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हिंदुओं के साथ हो रहा है, इसको साधारण नाराजगी कहा जाता है। नाराजगी ट्रीटी में हो सकती है, नाराजगी बायलैटरल रिलेशन में हो सकती है, नाराजगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकती है, नाराजगी किसी बातचीत में हो सकती है, नाराजगी खैरियत और खरसल्ले में हो सकती है, नाराजगी तहजीब व तमद्दन में हो सकती है, लेकिन नाराजगी रेप करने को नाराजगी नहीं कहते। 6 साल की बच्ची का सलवार उतारने को नाराजगी नहीं कहते। हिंदुओं की भगवान की प्रतिमा को तोड़ने को नाराजगी नहीं कहते। संत और महंत को पीट पीट करके, कूट कूट करके उसको आईसीयू में एडमिट करने को नाराजगी नहीं कहते। और 15 मिनट की बात नहीं है, 5 मिनट में बांग्लादेश के मुसलमान और 2 फुटिया 4 फुटिया मौलाना का वो हाल करेंगे कि छट्टी का दूध याद दिला देंगे। लेकिन वहां पर 7.3% हमारे सनातनी हिंदू है और हमारी जिम्मेदारी है उन हिंदुओं को बचाने की, हमारी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखने की, हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की, हमारी जिम्मेदारी है कि वहां पर हिंद देश बने।
और ये लोग जो मरना चाहते हैं, जो कटना चाहते हैं, वो कटे। आज पाकिस्तान में ना शिया सही से रह सकता है, ना देवबंदी सही से रह सकता है, ना वहाबी सुकून से रह सकता है, ना बरेलवी सुकून से रह सकता है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी वही होगा और कुछ नहीं होगा। नादिया जी, आपने ये बोला कि हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम चाहें तो 5 मिनट में बांग्लादेश को ये सब कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हिंदू कम्युनिटी है या वहां पे वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, जिसकी वजह से हम मतलब उन्हें महफूज करना हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टेटमेंट्स बहुत से इंडिया के पॉलिटिशियंस ने भी दी। इवन मैं वीडियोस देख रहा था कि इंडियन पॉलिटिशियंस कुछ बॉर्डर पे जा पहुंचे थे पब्लिक के साथ, और मतलब उस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे थे। लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट लेवल पे आपकी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से क्या ऐसा एक्शन लिया गया कि बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज के साथ हो रहा है वो फिलहाल फोर रोका जाए? नो डाउट आपके लोग, इंडियन गवर्नमेंट के लोग वहां पे गए, लेकिन क्या उससे कुछ फर्क पड़ा, कोई असर हुआ, या प्रेशर पड़ा बांग्लादेश के ऊपर कि हाँ भाई अब बस इस काम को रोक दें, ये अदरवाइज हमारा नुकसान है? देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है। मैं भी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ, 4 दिन से मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ पर फोर्ट विलियम के जो सबसे बड़े जो कमांड है, और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से उसको स्टडी करके रखा है। जैसे फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है।